बाबा जी, हम जब पिछले सत्र में जब आपसे बात किए थे तो मध्यस्थ क्रिया के बारे में बात किए थे। आपने हमको समझाया कि मध्यस्थ क्रिया जो है किस प्रकार से प्रकृति में संतुलन का एक स्वरूप है, संतुलन के अर्थ में काम करता है, संतुलन के अर्थ में काम करता है। अभी हम जो बात करना चाह रहे हैं, आपसे जो समझना चाह रहे हैं, वो है ऊर्जा के बारे में, कार्य ऊर्जा, साम्य ऊर्जा के बारे में। हम ये समझना चाहते हैं कि कार्य ऊर्जा किसको कह रहे हैं और कार्य ऊर्जा में क्या मध्यस्थ क्रिया और सम्मिश्रण क्रिया तीनों शामिल रोल है। इतने हाँ, मध्यस्थ क्रिया शब्द है, उसका क्या रोल है? मध्यस्थ क्रिया एक शब्द है जी बाबा, उसका क्रिया के रूप में क्या स्वरूप है, प्रयोजन के रूप में क्या चीज? ये एक बात है। ये तो साम्य ऊर्जा के बारे में बात हो गई। अब कार्य ऊर्जा के बारे में शेष जी बाबा बात इतने हैं जी बाबा। ठीक है, उचित पंचायत हो गए ना। ये जो अपना जो जिज्ञासा जो है स्पष्ट हो गया कि नहीं हुआ? अभी तक अपन जो बात किए हैं, हमने समझाने की कोशिश किया है, उसमें जो है ना साम्य ऊर्जा से संपर्क होने के फलस्वरूप क्या प्रयोजन निकला, संतुलन का प्रयोजन निकला। ठीक, क्या चीज में? परमाणु में, परमाणु में संतुलन का प्रयोजन निकला। संतुलन का प्रयोजन निकलने के क्रम में संतुलित ढंग से कार्य करता हुआ कार्य करने से जो ऊर्जा पैदा होता है वो क्या है, उसमें क्या मध्यस्थ क्रिया का कोई रोल है कि नहीं है? इन आप क्वेश्चन है जी बाबा, इसीलिए दोहराया। ठीक है ना? ठीक 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 है, ठीक। इतने को समझने के लिए ये पहले साम्य ऊर्जा में संपृक्त प्रकृति क्रियाशील है, ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। ऊर्जा संपन्न है, ये समझ में आ गया है। मानव जात जो है ना ज्ञान संपन्न है, ये भी समझ में आ गया है ना? समझदारी के आधार पर मानव का क्रियाकलाप करता है, कार्य व्यवहार करता है। ठीक, जड़ प्रकृति क्या करता है? जो साम्य ऊर्जा के आधार पर क्रियाशील है। क्रियाशील होने से क्या निकले? तो तीन ऊर्जा निकले प्रधान रूप में। चुंबकीय बल संपन्नता पहले से रहा, साम्य ऊर्जा में संपर्कता वश, और जो कार्य करने से क्रियाशीलता से क्या निकले? शब्द निकला, और ताप निकला, ताप निकला और विद्युत निकला। तीनों चीज निकला। किसमें? जड़ प्रकृति में। एक के लिए निकला, आगे स्थिति के लिए, उपयोग के लिए, माने वनस्पति संसार, रसायन संसार स्थापित होने के लिए उपकारी हुआ, और उसके बाद मानव के लिए उपकारी हुआ। मानव शरीर पोषण संरक्षण के लिए उपयोगी हुआ, मानव सर्जन के लिए, मानव शरीर को रचना में उपयोगी हुआ। ये सभी चीजों में उपयोगी हुआ कार्य ऊर्जा। जो कार्य मानव जो है ना उपयोग करने की बात आती है। हाँ, ठीक है, इतना तो हो गया प्राकृतिक रूप में इसका ये उपयोग लेन देन नहीं है। यहाँ तक मनुष्य का कोई लेन देन नहीं है। ठीक, अब मनुष्य का उपयोग कैसा हो वाला बात आता है। मनुष्य का उपयोग जो है ना कि मानव ज्ञानावस्था में क्वालिफाइड है। ज्ञानावस्था का ज्ञान को चेतना भी नाम दिया है। चैतन्य होते समय में चेतना, ठीक है ना, ये नाम दिया है, परिभाषा दिया है। उसके आधार पर चेतना जो है ना चार विधा में पहचान करना की जरूरत है। एक तो जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। चार प्रकार से चेतना का व्याख्या दी। इन चेतना के रूप में जीने वाला केवल आदमी है। चारों चेतना में, जीव चेतना में जी करके व्यवस्था में है। मानव जीव चेतना में जी करके व्यवस्था नहीं प्राप्त किया, शासन करने गया।
शासन चला नहीं, कितने ही बात, ठीक है ना। उसके बाद में अपन जनमानस में शासन तो है ही है। शासन के तहत में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं सुविधा से ग्रसित हम सुखी हो जाएंगे। मैंने ज्ञान का डेस्टिनी है सुख। क्या सुना? ज्ञान का डेस्टिनी है सुख। सुखी हुआ नहीं, इसीलिए अभी प्रस्तावित है मानव चेतना से, मानव चेतना पूर्वक जीने से मानव समग्र मानव सुखी होने की व्यवस्था। तो चेतना विकास ही कुल मिलाकर के विकास है मानव परंपरा में। ठीक बात। जेल बनाना हर घर में ये विकास नहीं। विकास नहीं। क्या हम जा रहे हैं अपन? हर गांव में जेल बनाने के पक्ष में जा रहे हैं। ये विकास नहीं है ना। मीडिया में जो है ना, मीडिया जो है ना बहुत तरह का कागज छापता है, तो उसमें जो है ना अपराध के लिए ट्रेनिंग देना विकास नहीं है ना। शिक्षा में जो है ना लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद ये शिक्षा विकास नहीं है। दंड विधान शासन में विकास नहीं है। दंड विधान शासन में शासन में अपनाया है व्यवस्था नहीं है, न विकास नहीं है न व्यवस्था। ठीक है ना, बात हो गया। मानव जीव चेतना में जीना विकास नहीं है। विकास जो है ना केवल जो मानव चेतना से शुरू होता है, दिव्य चेतना में पूर्ण होता है। ठीक है, ठीक बात। जैसा इच्छा हो ऐसा करे। ठीक बात। ये उपलब्धि है। ये कार्य रूप, कार्य रूप में क्या मना निकला? मानव जो है ना चेतना, तीनों चेतना में जीना ही प्रमाण है। ठीक, प्रयोजन है। ठीक। जल प्रकृति में क्या चीज है? तीनों ऊर्जाएं प्रोड्यूस करना ही प्रयोजन है। अच्छा, तो जड़ प्रकृति में तीनों तरीके की ऊर्जाओं को प्रोड्यूस करना ही प्रयोजन है। तो ये आपने जो बताया कि ताप, विद्युत और ध्वनि, ये तीन, उस चीज को मानव अपने उपयोग के लिए जो करना है, पहले स्रोत को बनाकर रखते हुए हम जो है ना अपने को उपलब्धि करना है। ठीक बात। जिससे पॉल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, ऐसा ऐसा ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं। ठीक बात है बाबा, ये फ्रेम ठीक हो गया हमारा कि किस प्रकार से कार्य ऊर्जा है और मानव जागृत होने के बाद में इनको कैसे व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजित कर सकते हैं। व्यवस्था क्या चीज है? मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना विधि से जीने के लिए। ठीक बात है, वो भी तीनों निकला बदतमीज। ठीक बात है बाबा। ठीक है ना। क्या हुआ? जीने का भी तीनों निकला है। इधर जो ना अपराध भी तीनों निकला है। क्या निकला? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद सर्वमानव के लिए। ठीक है ना? नहीं हुआ? पक्का है ना? पक्का पक्का। ठीक बाबा, तो हम जो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, जो जड़ प्रकृति में जो परमाणु है उसमें उसकी क्रियाशीलतावश, संपृक्ततावश, क्रियाशीलतावश, संतुलन के बाद पहला संतुलन पूर्वक क्रिया करने से ताप, विद्युत, ध्वनि ये उसमें प्रकट होता है ना। ये ताप, विद्युत और ध्वनि ये किसी भी तरीके से आवेश नहीं है, ये स्वयं स्फूर्त उसका व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के अर्थ में उसका प्रोडक्शन है। अभी मानव भी व्यवस्था के लिए इसको उपयोग करना है कि बर्बादी के लिए? व्यवस्था के अर्थ में इसका उपयोग करना है। ठीक है ना, बात इतनी। एक शोध करने की मुद्दा इतने ही। बर्बाद होने के लिए इन ऊर्जाओं को उत्पादन करना है, बर्बाद करने के लिए, बर्बाद होने के लिए या आबाद होने के लिए करना है। ये आज सोचने की मुद्दा आ गई है। अभी जितने भी किया बर्बाद होने के लिए किया है कि नहीं किया है? आदमी जाप किया है। ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, अज्ञानी हो मान करके जो कुछ भी किया वो सब इसके बर्बाद के लिए किया कि नहीं किया? किया। अब बर्बाद करना है कि शेष कि करना नहीं करना है तो सोचना पड़ेगा। ठीक बात है। एक मिनट बाबा, क्या सोचना पड़ेगा? जिसमें पॉल्यूशन ना हो, ऐसा ही ऊर्जाओं को हमको उपयोग करना। ठीक बात। शब्द का भी ऐसे ही। शब्द का क्या पॉल्यूशन है? कुकर्म में प्रवृत्ति पर
अपराध कृत्य में प्रवृत्ति पाना, श्रीमान जी उचित है कि नहीं? क्या कहना तुम्हारा, क्या कहना तुम्हारा, क्या कहना? अपराध करना है कि न्याय करना है? नहीं कर सकते अपराध, समझ के बाद नहीं हो सकता, न्याय करना है। न्याय करना, ये ठीक है ना? ऐसे आपका कहना, बहुत सुंदर। आपका क्या मत? यही ठीक है। इस आधार पर जो कैसा होगा इसके लिए तो प्रस्ताव है, क्या कैसा होगा प्रस्तुत किया, जो पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, ऐसा मोर्चा संपन्न करेंगे। शब्द का प्रदूषण क्या है? अपराध प्रवृत्ति को देना। ऐसा हम शब्द का प्रयोग करेंगे, न्यायपूर्वक जी सके। शब्द का अर्थ ये हो, ठीक बात। अच्छा, विद्युत का अर्थ ये हुआ तो हम प्राप्त करेंगे पोल्यूशन मुक्त विधि से। उसको क्या कैसा बताया? सूर्य ऊर्जा से, सूर्य ताप से, या हवा तरंग से, समुद्र की तरंग से, ठीक है ना? और उसके बाद जो है ना इसमें बायोडीजल से, बायोगैस से हम कम निकालेंगे। ऐसा 10-5 विधि बनता है, वो कोई भी विधि से निकल जाए। अच्छा, उसके लिए क्या है? उसका जो यूनिट सेंट्रलाइज होगा कि डिसेंट्रलाइज होगा, तो हर गांव को एक सेंटर बनाया जाए। ये जो सब गांव के लिए हम सेंट्रलाइज करते हैं तो निभने वाला नहीं है। हर गांव को अपने ढंग से काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा जाए, ऊर्जा संतुलन के लिए। क्या सुना जी बाबा? तो अब रह गए कि बड़े बड़े उद्योग के लिए क्या करोगे? वही बताया, प्रवाह बल, प्रपात बल, है ना, विद्युत तरंग, सावा तरंग से हम जो है ना और इनको पूरा कर लेंगे। क्या तकलीफ है? ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या है? पहले ये सोचना है वन कितना अनुपात में रहना है, खनिज कितना अनुपात में रहना है, इन दोनों को सोच करके काम किया जाए। आकलन करने में आप लोग एक्सपर्ट है ही हैं। गणित निकाल करके चार्ट बनाने में आप लोग एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। बाबा जी है ना, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से इस पे आएंगे, है ना? परमाणु में जो कार्य ऊर्जा का जो प्रकाशन होता है, क्या वो बढ़ता घटता है या चैतन्य प्रकृति में कार्य ऊर्जा क्या है उसको बताना? चेतना ही कार्य ऊर्जा है। हाँ, चैतन्य प्रकृति में चेतना ही कार्य ऊर्जा। मैं जड़ प्रकृति की बात कर रहा हूँ। जड़ प्रकृति में जो ध्वनि, ताप और विद्युत जो कार्य ऊर्जा का रूप में एक परमाणु में प्रकाशित होता है स्वयं स्फूर्त, उसमें से अपन क्या प्राप्त करना है? उससे हमें इसका जो जड़ प्रकृति का शब्द को तो हमको करना नहीं है, विद्युत को प्राप्त करना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ उसमें यदि हो सकता है तो जड़ प्रकृति का शब्द भी विद्युत में प्रवेशित हो जाए, ऐसा सोचा टेक्निक डेवलप किया जाए। क्या बोले? हाँ, ठीक है ना? और ताप भी विद्युत में परिवर्तित होता है, ये तो स्पष्ट है, तो होता है। तो फिर हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा अपनी बात को कह दूं। ये जो परमाणु में जो ये ध्वनि, ताप और विद्युत जो प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, ये क्या किसी भी तरीके से बढ़ा या घटाया जा सकता है या उतना ही रहता है? वह उसको बढ़ाना घटाना कुछ नहीं होता है। अच्छा, उपयोग करना होता है। अच्छा, तो अगर मान लो एक परमाणु है तो एक धरती है, इसकी कुल कार्य ऊर्जा क्या यथावत रहती है? यथावत रहता है। अच्छा, यथावत रहता है। पूरे अस्तित्व में संपूर्ण कार्य ऊर्जा, कोई चीज घटता नहीं ना बढ़ता है। ये धरती जब पहले अविकसित थी, एक मिनट, घटना बढ़ने की बात से विकास में चले गए, घटने बढ़ने की बात करो। अच्छा,
हाँ। ह्रास परम स्थिति में भी वस्तुवत नहीं है, हाँ। विकास परम स्थिति में भी वस्तुवत नहीं है। इसको इसको ये तो पच गया, ये तो बात ठीक है। पचता है, हाँ ये ठीक पचता है, पचता है। ये कुल मिलाकर के मेढक का कूद नहीं करना ना, आदमी का चाल रखना। ठीक है बाबा। आदमी की चाल चलने के लिए ही आपके पास आए वही बात, आदमी का चाल ही आवश्यक। ठीक बात। ठीक है श्री राम, कम ओवर, लेट्स। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे तो इसमें ये तो बात, ये सिद्धांत समझ में आ गया। नहीं बढ़ता नहीं, हाँ। किंतु हम उपयोग करने की बात है। हाँ। विद्युत को कैसा हम प्रयोग करें, ताप को कैसा प्रयोग करें, हाँ। दो का हम प्रयोग कर ही रहे हैं। ठीक ठीक। ताप के बारे में अपन ईंधन के रूप में लकड़ी को, पत्ते को जलाते रहे। अभी जो है ना गोबर गैस को भी जलाना शुरू कर दिया, विद्युत से भी चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। ये सब बात आ गए क्या? सूर्य ताप से भी चूल्हा जलाना शुरू कर दिया, खाना बनाना शुरू किया ना भाई। हाँ बाबा। ये सब तो तीन विधि अपना ही। हाँ। नहीं, हाँ। परंपरागत ईंधन के अलावा, इन तीन चीज के अलावा चौथा चीज है बायोगैस। बायोगैस से भी अपन काम चलाता है। ऐसा बात। तो जैसे एक पतीला है, उसके अंदर कुछ रखा है, उसको हमने गर्म किया तो उसकी क्या कार्य ऊर्जा बढ़ी या उतनी ही रही? कार्य ऊर्जा कुछ नहीं बढ़ता है, कार्य ऊर्जा को हम उपयोग किया। तो बेसिकली इसने इस ऊर्जा को पहचाना, इस वजह से ये दूसरे तरीके से व्यक्त होने लगा, तो इसका कार्य ऊर्जा वही रही। उसको मिसाल से समझे, जो क्या उसका जो विद्युत कैसा पैदा होता है, डायनामो, वो कैसा पैदा होता है? ये विद्युत धाराओं का विखंडन विधि से होता है। विद्युत धाराओं, चुंबकीय धाराओं का विखंडन के फलस्वरूप में विद्युत का स्वरूप बनता है। ये ठीक है। परमाणु में जो विद्युत है बिना विखंडन की होती है, माने परमाणु विखंडित ना होते हुए विद्युत को प्रोड्यूस करता है। परमाणु में चुंबकीय बल रहता है, उसका विखंडन से विद्युत पैदा होता है। उसके विखंडन से विद्युत पैदा होता है। बीच में परमाणु बीच में ये जो है ना मध्यांश है ना, स्पिन मोशन करता रहता है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल डायनेमो जैसा हो गया। और क्या? तभी तो विद्युत। अच्छा, क्या बात है बाबा। बताओ अब इसको हम पचाएंगे कि नहीं पचाएंगे? बिल्कुल पचाएंगे। तो ये ऐसा समझ में आया कि ये जो परमाणु में जो इस तरीके से जो अंश घूम रहे हैं, बीच में जो डायनामो घूम रहा है, तो वो चुंबकीय जो प्रभाव है उसको वो विखंडित कर रहा है, जिससे वो विद्युत जनरेट आता है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है बाबा। ठीक है ना? हाँ। उसी को हम बृहद रूप बनाया। हाँ। कैसा बनाया? लोहा में जो है ना ऐसा चुंबकीय संपन्नता लोहा भी होता है। हाँ। प्राकृतिक रूप में। हाँ। कृत्रिम रूप में भी मनुष्य बना सकता है। अच्छा, दोनों आ गए। हाँ। तो उसको फिक्स करता है। हाँ। आपने सामने। हाँ। उसमें एक विद्युत धारा रहता है। हाँ। है ना? ऐसा चारों तरफ में फिक्स कर देते हैं। हाँ। उसके आमने सामने रहता है वो। हाँ। उसको जो है घुमाने से, आर्मेचर घुमाने से विखंडित होता है। ठीक बात, बहुत अच्छा है। और ध्वनि कैसे आता है? अच्छा, ध्वनि को जो बताया ध्वनि है, जो पदार्थावस्था जड़ प्रकृति का ध्वनि का मनुष्य उपयोग नहीं करता है। ध्वनि जो है ना विद्युत में विलय होता है। विद्युत में विलय रहता है। अच्छा। ताप में विद्युत में विलय होता है। विलय होता है मतलब उसमें समावेश हो जाता है विद्युत में। घूमने के फलस्वरूप ताप है ना, घूमने के फलस्वरूप ताप है। अपने एफिशिएंसी को बनाए रखना। हाँ। स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी की बात है ना। हाँ। समय स्वयं में व्यवस्था होने के रूप में जितना ताप चाहे उसको बना के रखता है। अच्छा। अभी तक परमाणु को रोकने वाला शून्य ताप नहीं हो। हाँ। संसार में। तो
स्वयं में व्यवस्था रहने के लिए जितने ताप की आवश्यकता है उसको वो अपने बनाकर रखता है। बहुत सुंदर है बाबा, कितना इकोनॉमिकल है आपको। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ एक्सटर्नल ताप की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप से ताप की उत्पत्ति है, उससे वो अपने मेंटेन करता है अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को मेंटेन करता है। बहुत सुंदर। तो व्यापक में संपृक्त होने की वश होने का फल है, ये सब फल है। आ गया। इतना फल के साथ जब अभिव्यक्ति हुई, उसमें ताप का, विद्युत का ज्ञान किया, शब्द का ज्ञान किया, ताप का ज्ञान किया, जड़ प्रकृति से चुंबकीय का ज्ञान किया, फलस्वरूप बंधे नमो बना करके जो विद्युत को प्रोड्यूस करने लगे। हाँ। इसमें घटना बढ़ना क्या चीज है? ठीक। जितने भी विद्युत आता है वो धरती में समाता ही है। हाँ, हाँ। कहीं भी विद्युत ना घटता है ना बढ़ता है। वह अर्थो ना ही उसका अंतिम बात। हाँ। बीच में हमको ताप भी देता है, हवा भी देता है, प्रकाश भी देता है। हाँ। और यंत्रों को चलाता है। तो ये जो बेसिकली ये जो बीच में जो चलाता है एक तरीके से कंपनात्मक प्रभाव है ना उसका, जो ये विद्युत का ये जो बह रहा है उसमें कुछ वस्तु तो जा नहीं रहा है, एक विद्युत को पहचाना। हाँ। उसके बहने वाली बात को बाद में करेंगे। ठीक है बाबा। हाँ। पहले विद्युत का उपज ऐसा होता है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अब रह गया बहता कैसा। हाँ। उसको विद्युत पैदा हुआ। हाँ। उसको क्या हो गया उसमें? हाँ। पूछा कंपनात्मक गति बढ़ गया। कैसा बढ़ा? जब हर पर्णों में हाँ। संकोचन प्रसारण है। हाँ। उसको बढ़ा दिया। ठीक है। वही विद्युत है। वही विद्युत है। तो ये जो अर्थ होता है उसमें एक्चुअली में क्या हो जाता है? वो अर्थ में वो कंपन वो समा जाता है। वो जो कंपनात्मक गति को बढ़ाया था। हाँ। वो धरती में समा जाता है। यही अर्थ है। कंपनात्मक गति को जो बढ़ाया था वो धरती में समा जाता है। जैसा कंपनात्मक गति को मीडिया को बनाया, और मीडिया कहाँ जाकर के अंत होता है? अर्थ में ही अंत होता है। अच्छा। नहीं तो स्वयं जल जाए। हाँ, हाँ, हाँ। मीडिया मतलब तार। ठीक है। यदि मीडिया में नहीं जाता है, मीडिया धरती में पहुंचता नहीं है, ऐसे स्थिति में स्वयं में जल के मर जाता है। ये सब गल जाएगा, तारा गल जाएगा। तो धरती उसको पचाता है। उसका धरती में पचा हुआ ही है, धरती से तो आया है ये सब। अच्छा। अरे हाँ, हाँ। इसीलिए न विद्युत न घटता है न बढ़ता है। अच्छा, अच्छा। विद्युत को उपयोग करने की तकनीकी है मानव का उपयोग के लिए। अभी कैसे जरूरत पड़ गई? क्योंकि ईंधन की व्यवस्था खत्म हो गई। अब उसका मनुष्य का जो एक ये हो गया, अर्ज हो गया कि इसको का उपयोग करना है ऐसा। ये जो घटने बढ़ने की जो बात अभी हुई, इसमें से ये स्पष्ट हो रहा है कि एक धरती मतलब धरती के स्तर पर अगर देखें हाँ। तो कार्य ऊर्जा यथावत रहता है। यथावत रहता है ना। अब धरती के अर्हता के आधार पर जी, उपयोगिता के आधार पर हम अलग अलग उपयोग करते हैं जी। ठीक है ना जी। अब उपयोग करके अंत में जो है ना ये सबका सब ऊर्जा जो है ना धरती में ही समाना है जी। उसी विधि से जो न्यूक्लियर एनर्जी तैयार किया वो भी धरती में ही समाया है जी। वो न्यूक्लियर एनर्जी से धरती तापग्रस्त हो गए। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कैसे होता है? जैसा टेस्ट करते हैं उसमें होता क्या है? होता इतना ही सूर्य में जितना ताप है उतना पैदा करता है। किया क्या जाता है उसमें? ताप जनरेट होता है। ताप वो कैसे? ताप में परिवर्तित होता है, वो धरती में समाया रहता है। नाभिक के ऊपर अटैक करने से ताप जनरेट होता है, ऐसा है? नाभिक जो है ना अपना ताप को दे करके हाँ। वो नाभिक जो है ना ये एक प्रकार का निष्प्रभावी होता है, माने इसका रेडिएशन की मेटल के रूप में नहीं रहता।
अच्छा, दूसरे मेटल में परिवर्तित होता है। तो रेडिएशन जो मेटल है उसमें तो ताप का अंतर नियोजन रहता है, वो कैसा आ गया न्यूक्लियर में, कैसे वो चीज आ गई, उसको बताया था। तो परिवेशीय जो घूमते हैं उससे ताप, विद्युत, ध्वनि, इन तीनों का तो इसके न्यूक्लियर पर जाता है, न्यूक्लियर पे जाता है, उस पे अंतर नियोजन होता है। इस परमाणु में अजीर्ण परमाणु, भूखे परमाणु में कैसा होता है, बहिर्गत होता है। ये आपको नहीं पढ़ाया है, नहीं, विज्ञान इसको नहीं पढ़ाया है, इसको जानता ही नहीं है, ईश्वर का ही नहीं किया, इसीलिए सकल को कर्म करने वाला बना। सकल को कर्म का आधार यहीं से, सकल को कर्म को वैध मानने का आधारित नहीं विज्ञान। जिस दिन इसको समझेगा वो कर्म करेगा नहीं। जी बात। इसको कौन ब्रह्मा जी कर बसाव है, कौन ब्रह्मा जी को बताए, इसको कौन किसको समझाए? हमको समझा दीजिए बाबा, हम समझा देंगे सर। ठीक उसी आधार पर अभी प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, अपना प्रयत्न से, उसी सद्बुद्धि से, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो कैसे हम उपयोग करते हैं, उपयोग भर कर सकते हैं इसको। अच्छा। जैसा लकड़ी को उपयोग किया, लकड़ी को ईंधन में उपयोग किया, ईंधन से राख बनी, ठीक है। राख तो धरती में गई, उर्वरक बन गया, ईंधन अवशेष उर्वरक बन गया। अभी न्यूक्लियर का ईंधन अवशेष उर्वरक नहीं बनता है, वो जहाँ जाता है वो करता ही अपना काम करता है। हाँ, ठीक है, विखंडन करता है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तैयार करता है। तो ये जितना तेल और ये जितने भी करता है कोयला, उससे ज्यादा वो करता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है माना जाए, प्रभावशील ज्यादा हानिप्रद होने में ज्यादा प्रभावशील, ऐसा माना जाए। तो ये जो आपने ये बताया अजीर्ण परमाणु में जो परिवेशीय अंशों के ताप से अंतर नियोजन से नाभिक में बहुत अधिक ताप रहता है। अधिक ताप का नहीं, वो जो विकिरणीय तत्व बन जाता है, विकिरणीय प्रभाव बन जाता है, उसमें बनता है ना। तो ये जब ये न्यूक्लियर में क्या उसको नाभिक को विखंडित करते हैं तो ये ताप जो है वो जो है ना प्रभाव, जो जितने भी न्यूक्लियर को दिया था, वो सब निरस्त हो जाता ईंधन अवशेष में। समझ आया ये जो परिवेशीय अंश जो है ना दिया था, वो निरस्त होता है। परिवेशीय ईंधन अवशेष वही है, परिवेशीय अंश जो दिया था वो निरस्त होता है। परिवेशीय अंश ने भाई ताप विद्युत इसको जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, दिया था, वही वो सब निरस्त हो जाता है। निरस्त कैसे होता है? ताप में बदल करके निरस्त होता है। ये जितने भी दिया था मध्यांश को, वो सबका सबको ताप में परिवर्तित करके वो निरस्त हो जाता। इसलिए इसके बावजूद भी हानि करने में बाज नहीं आता है ईंधन अवशेष। ये जो तेल से, वो कोयले से जो होता है, हानि होती है, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है उसका ईंधन अवशेष। ठीक है ना? ये समझ में आ गए है? ये समझ में आता है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए सारा कचरा भारत में भेज रहे हैं। हाँ बाबा। तो भारत वाले कचरा को ढोने में समर्थ ऐसा संसार बना है। और हमारा देश के जो नेता लोग हैं ये भी मानते हैं हम कचरा को खरीद सकते हैं।
ये धंधा कर रहे हैं, उसमें पैसा मिलता है इसलिए खरीदते हैं, क्या तकलीफ। सकल को कर्मों ही यही है। हाँ, और आगे जो कार्य